उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में हाईवे के किनारे एक चाय का ढाबा है और उस चाय के ढाबे का नाम है काशी चाय का जायका। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 9 जून 2025 की रात लगभग 1:30 बजे का समय होता है। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक लड़की आती है और ये लड़की जो है काले कलर के कपड़े पहने हुए होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं और इसका चेहरा जो है उतरा हुआ होता है। ये थोड़ी बदहवास सी होती है और ढाबे पर जाके बैठ जाती है। अब ढाबे का मालिक पूछता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो ये लड़की क्या कहती है कि भैया मुझे थोड़ा मोबाइल मिल जाएगा, मैं अपने परिवार वालों से बात करना चाहती हूँ। अब ये लड़की कुछ इस तरह से कह रही थी कि उस ढाबे के मालिक को भी इसके ऊपर दया आ गई। तो वो कहता है कि ये लो कर लो अपने परिवार वालों से बात। अब ये लड़की अपने परिवार वालों से बात कर रही थी, लेकिन दोस्तों इस चाय के ढाबे के जो मालिक है इसको ये नहीं पता था कि ये लड़की कौन है। दरअसल दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये लड़की कौन है। ये लड़की जो है इंदौर की सोनम रघुवंशी है, जो कि अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलोंग गई थी और शिलोंग में जाके इसने अपने पति की हत्या कर दी और उसके कुछ दिन बाद पति की लाश तो मिल जाती है, लेकिन ये लड़की लापता थी। और अब ये लड़की इस चाय के ढाबे पर आई है और चाय के ढाबे के मालिक से इसने फ़ोन लिया है और अब इसने अपने घर वालों को फ़ोन किया है। घर पे इसका फ़ोन इसका भाई गोविंद उठाता है और जब इसका भाई गोविंद इसके फ़ोन को उठाता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन ने उसको फ़ोन किया है। इसके तुरंत बाद क्या होता है दोस्तों, गोविंद तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और उनको अपनी बहन की लोकेशन बता देता है कि आप लोग गाजीपुर में जाइए, यहाँ पे एक ढाबा है और ढाबे पे मेरी बहन बैठी हुई है। पुलिस तुरंत सोनम के पास जाती है और उसे हिरासत में ले लेती है और गोविंद भी जैसे तैसे करके गाजीपुर पहुँच जाता है। और गाजीपुर जाके गोविंद क्या करता है, पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे अपनी बहन से सिर्फ एक बात पूछनी है, आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले जो है उसे 3 मिनट का समय देते हैं। अब गोविंद अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछता है कि सोनम सही सही बताओ कि क्या तुम राजा के कत्ल में शामिल थी या नहीं। लेकिन दोस्तों सोनम कुछ नहीं बोलती, वो खामोश रहती है और सोनम की खामोशी गोविंद को बता देती है कि हाँ ये राजा के कत्ल में शामिल थी। दोस्तों 3 मिनट का समय था, 3 मिनट में ज़्यादा कोई बात हो नहीं पाई। सोनम चुपचाप रही, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब इसके बाद 1-2 दिन बीतते हैं। उसके बाद गोविंद जो है अपने शहर इंदौर आता है। इंदौर जाके वो पहले अपने घर जाता है और घर से सीधे राजा रघुवंशी के घर जाता है। उसके परिवार के लोगों से माफ़ी मांगता है, उसकी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और उनसे कहता है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा, मेरी बहन की वजह से आपने अपने बेटे को खोया। आगे से आज से मैं आपका बेटा हूँ और आपके बेटे के सारे फर्ज निभाऊंगा और मैं आपकी तरफ से अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ूंगा ताकि उसे जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिले। अब दोस्तों जैसे ही गोविंद राजा रघुवंशी के घर पे जाता है तो जितने भी मीडिया चैनल वाले थे वो इस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं और सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि क्या गोविंद अपने परिवार वालों को क्लीन चिट देना चाहता है कि उसके परिवार के लोग इस हत्याकांड में शामिल नहीं थे, या फिर अपनी बहन को बचाना चाहता है, या फिर कोई और बात है। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि गोविंद आखिर उसके घर पे क्यों गया, क्या वजह रही होगी। और दूसरी बात ये कि शादी के बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने सुहागरात क्यों नहीं मनाई, ऐसी क्या वजह रही होगी। सोनम रघुवंशी ने ऐसा क्या फॉर्मूला अपनाया होगा या कोई बहाना लगाया होगा कि ये लोग सुहागरात नहीं मना पाए, ये लोग सीधे हनीमून पर ही सुहागरात मनाने वाले थे। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। और इंदौर शहर में क्या होता है, एक पत्रिका छपती है रामनवमी पर। अक्टूबर 2024 की ये बात है, एक पत्रिका छपी थी। उसमें क्या होता है, लड़के लड़कियों के विवरण होते हैं, कौन लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कौन लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। इसी बीच में क्या होता है, सहकार नगर का रहने वाला एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी का बेटा होता है जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी। वो भी इस पत्रिका को देख रहा होता है तो उसमें उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है सोनम रघुवंशी, जो कि गोविंद नगर की रहने वाली है।
अब जैसे ही राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी को देखता है तो उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। वो अपने परिवार वालों को दिखाता है, अपनी माँ को दिखाता है और उनसे कहता है कि मम्मी लड़की देखो अच्छी है, पढ़ी लिखी है और अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, क्यों ना आप इनसे बात करें। अब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार वाले एक दूसरे से बात करते हैं। शादी की डेट निकलती है 11 मई 2025। अब दोस्तों क्या होता है, 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हो जाती है। इसके बाद ये जो है सोनम रघुवंशी बारात के साथ वापस अपने ससुराल चली जाती है। राजा रघुवंशी के यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम होते हैं। सुहागरात का समय आता है, लेकिन दोस्तों सुहागरात के समय पे सोनम रघुवंशी ने जो है कोई ऐसा बहाना बना दिया जिसकी वजह से इन लोगों की सुहागरात हो नहीं पाई। अब जब सुहागरात नहीं हो पाई तो राजा रघुवंशी परेशान। अब होता क्या है, 11 तारीख से 12 तारीख हो जाती है, 12 तारीख से 13 तारीख हो जाती है, लेकिन सुहागरात नहीं हो पाती। अब जब सुहागरात नहीं हो पाती और जो सोनम है उसका व्यवहार कुछ अजीब सा होता है, इसीलिए क्या होता है, राजा रघुवंशी अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी इसका व्यवहार थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो राजा रघुवंशी की जो माँ है वो कहती है कि बेटा वो अपने परिवार को छोड़ के आई है। होता क्या है, कभी कभी लड़की जब अपने परिवार को छोड़ के आती है तो उसका मन थोड़ा अजीब होता है, उसकी वजह से उसका व्यवहार भी अजीब हो जाता है। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, वो तुम्हें समझेगी, हमारे परिवार को समझेगी, तो वो भी अच्छी तरह से हंसी खुशी यहाँ पे रहेगी। अब दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो सोनम रघुवंशी है, सोनम रघुवंशी जो है 2-4 दिन अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद उसके परिवार वाले लोग आते हैं, इसको लेके घर चले जाते हैं। जब होता है घर वाले लोग आते हैं, उसको लेके चले जाते हैं, फिर लड़के पक्ष के जाते हैं, वो लेके चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये वहाँ से आती है तो क्या होता है, ये जो है उसके बाद वापस से अपने ससुराल आती है। और वापस ससुराल आने के बाद अचानक से क्या होता है, ये लोगों में जब सुहागरात की बात चल रही होती है तो सोनम रघुवंशी बोलती है कि ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ से माता कामाख्या के दर्शन करेंगे और वहाँ से शिलोंग चलेंगे, क्योंकि मेघालय की वादियाँ बहुत अच्छी हैं। अब राजा रघुवंशी की कुछ और प्लानिंग चल रही होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब होता क्या है, 20 मई 2025 को इंदौर से लगभग 2200 किलोमीटर दूर ये लोग क्या करते हैं, शिलोंग जाते हैं। और शिलोंग जाने के बाद पहले तो ये माता कामाख्या के दर्शन करते हैं और माता कामाख्या के दर्शन करने के बाद शिलोंग जाते हैं। शिलोंग जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग वहाँ पे घूमते फिरते हैं, लेकिन वहाँ पे घूमने फिरने की इन्होंने कोई फोटो नहीं डाली। एयरपोर्ट तक की तो डाली थी, उसके आगे की नहीं डाली थी। इसके बाद क्या होता है, 23 मई 2025 को अचानक से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी गायब हो जाते हैं। इनका परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है। अब जब इनका परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, 24 मई 2025 को सोनम का भाई गोविंद और जो राजा का भाई है सचिन, ये लोग क्या करते हैं, तत्काल में जहाज़ की टिकट कराते हैं और ये लोग भी शिलोंग पहुंच जाते हैं। अब ये लोग उसे वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ पे भाषा की दिक्कत हो जाती है, कोई इनकी मदद नहीं करता तो ये वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो राजा रघुवंशी की छोटी बहन है सृष्टि रघुवंशी, वो जो है एक इन्फ्लुएंसर है और वो इंस्टाग्राम पर जो है उसका अच्छा काम चल रहा है, यानी कि अच्छे फॉलोअर्स हैं और वो वीडियो वगैरह डालती है। और जब उसके भाई और भाभी गायब हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो इंस्टाग्राम पर अपने भाई भाभी की फ़ोटो, शादी की वीडियो अपलोड करती है और कहती है कि ये मेरे भाई भाभी हैं, ये खो गए हैं, अगर किसी को इसके बारे में जानकारी मिले तो आप हमें बताइए। और इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे इसकी वीडियो वायरल हो रही होती हैं, मिलियंस में जा रही होती हैं, तो यूट्यूबर जो हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग भी इसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो लोग भी अपने चैनल पे क्या करते हैं, इसके भाई भाभी की वीडियो और फोटो डालना शुरू कर देते हैं और उनके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हो रही थी तभी क्या होता है दोस्तों, चाहे मेघालय के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के गृह मंत्री हों, इन तक भी इनकी फ़ोटो वीडियो पहुंच जाती है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो मेघालय पुलिस है वो अपना काम करना शुरू कर देती है और इस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन हनीमून। और ऑपरेशन हनीमून में क्या होता है, टोटल 120 ऑफिसर होते हैं, जिसमें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह और लोकल पुलिस वगैरह सभी लोग राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को ढूंढने में लग जाते हैं। 10 दिन का समय लगता है। मैं बताता हूं आपको, 2 जून 2025 को मेघालय के पूर्वी हिल्स में एक बॉडी मिली थी और बॉडी जो है राजा रघुवंशी की थी। अब
पुलिस जो है उसकी बॉडी को कब्जे में लेती है, उसका पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में पता चलता है कि इसको बुरी तरह से मारा गया है और उसे खाई में नीचे फेंक दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बॉडी राजा रघुवंशी के घर पे पहुंच जाती है, सबको जानकारी मिल जाती है कि राजा रघुवंशी मर चुका है। लेकिन सोनम रघुवंशी जो है अभी भी गायब थी। अब क्या होता है, सोनम रघुवंशी को ढूंढने के लिए मेघालय पुलिस लग जाती है और जितने भी मेघालय में बाहर से लोग आए थे, टूरिस्ट वगैरह आए थे, उन सभी की कॉल डिटेल देखी जाती है, डाटा निकाला जाता है, कौन आया, कहाँ से आया और किसने कितनी कितनी देर तक बात की। इसीलिए दोस्तों टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर पुलिस के पास बहुत सारे सबूत आ जाते हैं और मेघालय पुलिस जो है दबे कदमों से इस केस को सुलझाने में लगी हुई होती है। तभी क्या होता है दोस्तों, 8 और 9 जून की बात है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबा है और ढाबे के पास जो है सोनम रघुवंशी मिल जाती है। और सोनम रघुवंशी जब मिल जाती है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ होती है। दरअसल दोस्तों मेघालय पुलिस ने इस मामले में एक SIT बनाई थी और SIT जो है चुपचाप ऐसे काम कर रही होती है, किसी को पता नहीं चलता। न्यूज़ पे कुछ और दिखाया जा रहा होता है, लेकिन पुलिस जो है दबे कदमों से इस केस को सुलझाने में लगी हुई होती है। और पुलिस के पास टेक्निकल आधार पे कुछ नाम सामने आते हैं और सबूतों के आधार पे 3 लोग सामने आते हैं, जिनमें पहला होता है राज कुशवाहा, दूसरा आकाश राजपूत और तीसरा आनंद कोरमी। अब क्या होता है, इन तीनों को भी पुलिस ने जो है अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है। अब चाहे सोनम रघुवंशी हो, चाहे आकाश, राज और आनंद हैं, ये चारों लोगों को पुलिस ने जो है अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया था और अलग अलग जगह पे इन सबसे पूछताछ हो रही है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। दरअसल 11 तारीख को जो है सोनम और राजा की शादी हुई थी। अब शादी के बाद में सोनम अपने घर आ जाती है ससुराल में। अब ससुराल में आने के बाद सुहागरात का सीन होता है, यानी कि पति पत्नी को अपने संबंध बनाने होते हैं। लेकिन सोनम जो है एक ऐसा बहाना बनाती है जिसकी वजह से सुहागरात हो नहीं पाती। 11 तारीख को शादी, 12 तारीख को सुहागरात, 13 तारीख को सुहागरात, 14 तारीख को सुहागरात, लेकिन सुहागरात बनती नहीं है। अब जब सुहागरात बनती नहीं है तो उसके बाद क्या है, जो सोनम के परिवार वाले आते हैं, जो रस्म होती है कि बेटी को लेके आना होता है 2 दिन के लिए, तो सोनम के परिवार वाले राजा रघुवंशी के घर पे आते हैं और अपनी बेटी को लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन जब सोनम अपने घर पे जाती है तो घर पे से वो सीधे अपने प्रेमी राज कुशवाहा के पास जाती है और राज कुशवाहा जो है वो क्या करता है, इसे अपने 3 दोस्तों से मिलाता है, जिसमें होता है पहला विशाल चौहान, दूसरा आकाश और तीसरा आनंद। अब ये उससे क्यों मिलाती है और इसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी क्यों नहीं की, उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि सोनम जो है वो मांगलिक थी और जो उसका पति है राजा रघुवंशी वो भी मांगलिक था। इसीलिए इन दोनों की मांगलिक होने की वजह से शादी हुई थी। बताते हैं कि मांगलिक से शादी करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, अगर मांगलिक किसी और से शादी कर लेता है तो जान माल का खतरा होता है, सीधी बात है। बताते हैं कि सामने वाला मर जाता है। लेकिन अब ये दोनों मांगलिक थे, तो इन दोनों की शादी हो गई और ये जो है सोनम जो है राज कुशवाहा से प्यार करती थी। अब ये राज कुशवाहा से प्यार करती थी तो इसके बाद क्या होता है, राज कुशवाहा अपने 3 दोस्तों से इसे मिलाता है और तीनों दोस्तों से मिलाने के बाद राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग होती है। और रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने जो जगह चुनी थी वो चुनी थी मेघालय का शिलोंग। और मेघालय का शिलोंग जाने के लिए क्या होता है, ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब सोनम जो है अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन सुहागरात अभी भी नहीं बनती। अब क्या होता है, सोनम कहती है कि ऐसा करते हैं, हम लोग माता कामाख्या के दर्शन करेंगे और उसके बाद में मेघालय चलते हैं। वहाँ पे शिलोंग है और शिलोंग में बहुत अच्छी घाटियाँ हैं, झरने हैं, फलाने हैं, ढिकाने। अब इसके बाद में क्या होता है, राजा रघुवंशी वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। राजा रघुवंशी जाना चाहता था थाईलैंड, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने जाएगा तो थाईलैंड जाएगा। उसने अपने पिता से भी बोली थी और उसके पिता कह भी रहे थे कि हाँ बेटा तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा, तेरी मर्जी है। लेकिन क्या होता है, जो सोनम रघुवंशी है वो अचानक से ही राजा रघुवंशी के हाथ में उसकी और सोनम की और राजा रघुवंशी की टिकट थमा देती है कि हम लोग तो शिलोंग जा रहे हैं घूमने के लिए। अब शिलोंग जाने से पहले क्या हुआ था, शिलोंग जाने से पहले सोनम ने जो है 2 सिम खरीदी थी और उन सिम में से एक सिम तो खुद ने रखी और दूसरी दे दी राज कुशवाहा को। और इन लोगों का ट्रेन का टिकट करा दिया जिसमें कि विकास, आकाश, आनंद और राज कुशवाहा थे।
और ये 4 लोग तो ट्रेन से जाएंगे वहाँ पे मेघालय, और जो राजा रघुवंशी है और सोनम रघुवंशी है वो जाएंगे फ्लाइट से। लेकिन ऐन मौके पर क्या होता है, राजा रघुवंशी जो है वहाँ पे जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अगर वहाँ पे गया तो हम लोग फंस सकते हैं, इसीलिए मैं नहीं जा रहा, इन तीनों को भेज देता हूँ। इसीलिए क्या होता है, जो दूसरी सिम होती है फिर वो दे दी जाती है विकास को। अब इसके बाद क्या होता है, जब दूसरी सिम विकास को दे दी जाती है तो विकास, आकाश और आनंद ये लोग तो ट्रेन से जाते हैं और राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो है फ्लाइट से जाते हैं। अब क्या होता है, 23 मई 2025 को कोसरा का एक कोसरा इलाका लगता है, वहाँ पे क्या होता है, ये लोग राजा रघुवंशी को मार देते हैं। लेकिन राजा रघुवंशी को मारने के लिए दोस्तों उन्होंने 3 प्लान बनाए थे। अब तीनों प्लान बताता हूँ क्या था। प्लान ए ये था कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी किसी पहाड़ी के ऊंचाई पे जाएंगे और वहां से राजा रघुवंशी को धक्का देके मार देंगे, कह देंगे कि पैर फिसल गया। अब प्लान बी क्या था, प्लान बी ये था कि वो लोग उसे पकड़ के मार डालेंगे, उसके बाद कहीं खाई में फेंक देंगे। इसीलिए गोसाई डोंग एक पार्किंग है और वहीं पे क्या होता है, गोसाई डोंग पार्किंग के पास विशाल जो होता है, विशाल सबसे पहले आकर राजा रघुवंशी के ऊपर हमला करता है। उसके बाद आकाश और आनंद भी उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं बुरी बुरी तरह से, और उसके बाद उसे उठा के पार्किंग स्थल से नीचे फेंक देते हैं, जहाँ पे कि 1000 फुट नीचे उसकी लाश पाई थी। अब दोस्तों इनका प्लान सी भी होता है, और प्लान सी क्या होता है, वो कहती है सोनम कि अगर इन दोनों से नहीं मरा तो मैं ऐसा करूंगी, इसको लेके ऊपर जाऊंगी कहीं पे पहाड़ी इलाके पे, यहाँ पे कहूंगी इससे फ़ोटो खींचना है, और फोटो खींचने के बहाने से धक्का मार दूंगी तो ये मर जाएगा। अब क्या होता है, ये लोग उसे मारते हैं और ऊपर से फेंक देते हैं। अब 2 जून 2025 की सुबह लगभग 11:30 बजे का समय होता है, तब जाके राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है। अब राजा रघुवंशी की लाश तो मिल गई थी, लेकिन जब इन लोगों ने इसको मारा था उस समय पे क्या हुआ था, मारने के बाद सोनम और ये तीनों जो इसके साथ ही से थे राजा रघुवंशी को मारने के लिए, विकास, आकाश और आनंद, ये लोग क्या करते हैं, 23 तारीख को ही 23 मई को जब राजा रघुवंशी को मार दिया जाता है तो ये लोग यहाँ से 11 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ पे जाके करते हैं ये पार्टी, मीटिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी करते हैं। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, जब ये पार्टी करने गई थी तो उस दिन क्या हुआ था, 23 तारीख को ही इसकी जो है अपनी सास से बात हुई थी। सास से बात हुई थी तो सास से कह रही थी कि आज तो मेरा व्रत है, घूमने फिरने के चक्कर में मैं कोई 11 का व्रत थोड़ी छोड़ दूंगी। लेकिन इसकी एक सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ पे चढ़ गई, जब ये होटल में खाना खा रही थी, उसकी वजह से ही इसके ऊपर शक गया, क्योंकि एक तरफ तो इसने बोला था कि इसका व्रत है और दूसरी तरफ ये खाना खाती हुई दिख गई। अब इसके बाद क्या होता है, सोनम जो है 25 तारीख को शिलोंग से सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर आ जाती है, और इंदौर का ही एक देवास नाका है, वहीं पे राज कुशवाहा के साथ में 2-3 दिन रहती है। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा को ये नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा तूल पकड़ लेगा। इन लोगों ने सोचा कि वहाँ पे जाके राजा रघुवंशी को मार देंगे और पुलिस जो है थोड़ा बहुत ढूंढेगी, फिर कह देगी हमें नहीं मिला, और ये केस से बच जाएंगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मेघालय पुलिस पीछे नहीं हटती, वो इंदौर पुलिस के साथ में मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देती है और टेक्निकल आधार पे बहुत सारे सबूत इकट्ठे करती है। और इसी बीच 9 जून रात 1:30 बजे के आसपास का समय होता है, यूपी के गाजीपुर में जो होता है ढाबा होता है, वहाँ पे सोनम जाती है, अपने भाई को फ़ोन करती है क्योंकि ये सब लोग फंसेंगे। लेकिन अब होता क्या है, विकास, आकाश और आनंद को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, साथ में राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो सोनम है वो गाजीपुर में चाय के ढाबे पर मिल जाती है। इन चारों को अब गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन चारों को गिरफ्तार करने के बाद मेघालय पुलिस क्या करती है, इन सभी को शिलोंग लेकर जाती है, और 11 जून 2025 की शाम को लगभग 6 बजे का समय होता है, इन लोगों को अदालत के अंदर पेश किया जाता है। वैसे अदालत 5 बजे बंद हो जाती है, इनके लिए अदालत एक्स्ट्रा खुली। अब इन लोगों को अदालत के अंदर पेश किया जाता है। उसके बाद में जो जज साहब हैं इन्हें 8 दिन की रिमांड पे भेजते हैं, और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो ये सीन है, जो इन लोगों ने हत्या की है, उस सब को रिक्रिएट करके देखा जाए कि आखिर इन लोगों ने हत्या कैसे की, और कहीं ऐसा तो नहीं इसमें और भी आदमी मिले हुए हों।
या कोई सोनम के परिवार के लोग इसमें शामिल हो, या कोई और भी वजह हो, हथियार कहाँ हैं, क्या कपड़े पहने हुए थे, सारी चीज़ जो है पुलिस अब इनसे उगलवा लेगी और उसके बाद जो है सारी डिटेल जो है पुलिस जो है हमारे सामने रख देगी कि आखिर कैसे कैसे करके सोनम और इन 3 लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो सोनम का प्रेमी है राज कुशवाहा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज कुशवाहा जो है सोनम रघुवंशी के जीवन में कैसे आया। दरअसल दोस्तों आज से 3 साल पहले की बात है। राज कुशवाहा जो है सोनम रघुवंशी के यहाँ पे काम करने आता है, यानी कि 3 साल से राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के यहाँ पे प्लाईवुड की कंपनी में काम करता है। और इससे पहले क्या हुआ था, 2020 की बात है, मई में जो है इसके पिताजी की मौत हो गई। अब जब इसके पिताजी मर गए थे और इसके अब जो पिताजी थे वो मर गए थे और घर की जो माली हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि इसके पिताजी अकेले घर में कमाने वाले थे। इसके बाद क्या होता है, जो राज कुशवाहा है वो पेपर बांटने का काम करता है और इसके साथ साथ एक कपड़े की फैक्ट्री थी वहाँ पे भी काम करता है। और इसके परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इसकी माँ ने एक इंटरव्यू में बताया कि आज से 3 साल पहले उनको पता चला कि गोविंद नगर के एक व्यापारी है, प्लाईवुड के व्यापारी, उनकी फैक्ट्री में एक आदमी की ज़रूरत है। इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे राज कुशवाहा जाता है इंटरव्यू देने और वो सेलेक्ट हो जाता है और वहीं पे काम करने लगता है। और वहीं पे जो सोनम है उसका आना जाना था। अब सोनम का आना जाना था तो राज कुशवाहा से बात होती थी। राज कुशवाहा जो है सोनम से 5 साल छोटा था। राज कुशवाहा की उम्र 19 साल और सोनम की उम्र 24 साल। अब इन दोनों में बातचीत हो जाती है, बातचीत प्रेम तक पहुंच जाती है और प्रेम शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जमाने के सामने जो है सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी और सबके सामने राज कुशवाहा को भाई भाई कहा करती थी। लेकिन होता क्या है, ये सबके सामने तो भैया भैया बोल रही थी, लेकिन पीछे से सैया सैया कर रही थी। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इन दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। लेकिन सोनम की शादी कहीं और हो जाती है। कहीं और होने की वजह ये थी कि सोनम जो है मंगलिक थी और मंगलिक से ही शादी करनी है, बाद में दूसरी शादी चाहे किसी से भी कर लो। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही सोनम पकड़ी जाती है उस ढाबे पर, तो इसका जो भाई है गोविंद, वो अपनी बहन सोनम के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुमने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। लेकिन सोनम कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी खामोशी बता देती है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। इसके 2-3 दिन बाद जो गोविंद है वो क्या करता है, वो राजा रघुवंशी के घर पे जाता है, उसके परिवार वालों के आगे हाथ जोड़ता है, उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि आज से मैं आपके बेटे का फर्ज पूरा करूंगा। आज से आप मुझे ही राजा रघुवंशी समझिए और आपकी तरफ से मैं अपनी बहन के लिए केस लड़ूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, मीडिया वालों ने जैसे ही इस फुटेज को कवर किया कि राजा रघुवंशी के घर पे सोनम का भाई गोविंद गया है, उनके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, उनके साथ में बैठ के रो रहा है, तो दोस्तों सभी लोगों के अपने अपने विचार थे। और विचार क्या थे, ये थे, बहुत से लोग सोच रहे थे कि जो सोनम के परिवार वाले हैं वो अपने आप को क्लीन चिट देना चाहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सोनम ने कब कैसे क्या कर दिया हमें कुछ नहीं पता। और दूसरी तरफ जो उसका भाई है गोविंद, वो अपने आप को क्लीन रखना चाहता है कि मैंने अपनी बहन को त्याग दिया है, आपकी तरफ से ही मैं अब केस लड़ूंगा, अपनी बहन को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, फांसी वांसी हमारे देश में लगती नहीं है और महिला को तो आज तक नहीं लगी। अब दूसरी बात यह है कि सोनम रघुवंशी की जो माँ है, शायद उसकी माँ को भी इस मामले के बारे में पहले से ही पता था कि सोनम रघुवंशी के जो है अपने स्टाफ राज कुशवाहा के साथ संबंध हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी राजा रघुवंशी के साथ करा दी और उसे बलि का बकरा बना दिया। अब दूसरी तरफ जो सृष्टि रघुवंशी है दोस्तों, उसकी दाद दी जाएगी। सृष्टि रघुवंशी की दाद इसलिए दी जाएगी कि उसने क्या किया, अपने भाई और अपनी भाभी की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे डाली और उसको अपलोड करने पे क्या है, मिलियंस में व्यू आते थे। अब व्यू आते थे तो और सोशल मीडिया जो हैंडल्स वाले थे, क्या कहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उन सब ने अपने चैनलों पे दिखाना शुरू कर दिया। और जब उन सब ने अपने चैनल पे दिखाना शुरू किया, उसके बाद ये खबर जो है मध्य प्रदेश मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं दोनों, उनके पास तक पहुँचती है, देश के गृह मंत्री तक पहुंचती है और वो आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए कि आखिर ये दोनों कहाँ गायब हो गए। तब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। अगर वो इन वीडियोस को अपलोड नहीं करती तो शायद आज ये वाली बात पता ही नहीं चलती कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना है, बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना यह है कि आज राजा रघुवंशी की बहन जो है सृष्टि रघुवंशी, वो खड़ी हुई थी। लेकिन जो सोशल मीडिया वाले हैं और आलतू फालतू लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब उसको ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, वायरल होने के लिए अपने भाई की वीडियो को डाल रही है, व्यू ज़्यादा कमाने के लिए अपने भाई की वीडियो को डाल रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सृष्टि रघुवंशी नहीं आती उस समय पे, अपने भाई की वीडियो नहीं डालती, तो आज ये केस कहीं पे दब जाता, किसी को पता भी नहीं चलती। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।